अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे शुगर के मरीज़ जो ये सवाल करते हैं कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं, और अगर हम रोज़ा रख सकते हैं रमज़ान के महीने में तो हम अपनी इंसुलिन को, अपने शुगर लेवल को कैसे मैनेज करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके, और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। अच्छा, सबसे पहले लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल ये है कि वो रोज़ा रख सकते हैं। ऐसे मरीज़ जो अपनी शुगर को कंट्रोल किए हुए हैं और उनको मेजर कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है, यानी उनको किडनी फेलियर नहीं है, गुर्दे उनके ठीक हैं, हार्ट उनका ठीक है, ब्रेन ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने रोज़ों को रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद पेशेंट ये सवाल करते हैं कि हम अपनी गोलियों को, शुगर को कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, उनमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर ज़्यादा होने की अलामत क्या हैं, शुगर कम होने की क्या अलामत हैं। शुगर ज़्यादा होने का कैसे पता चलेगा? पेशेंट को पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी, उल्टी मतली होना शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा पेशेंट को पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ये सारी अलामत है शुगर ज़्यादा होने की। अच्छा, शुगर कम होने की अलामत क्या है? कि पेशेंट को भूख लगना शुरू हो जाती है, पेशेंट को पैल्पिटेशंस यानी धड़कन महसूस होना शुरू हो जाती है, हाथ-पाँव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो पेशेंट का मेंटल स्टेटस भी डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है। इसके अलावा ऐसी अगर आपको अलामत आ रही है तो आप अपनी फौरन शुगर को चेक कर लें। शुगर चेक करने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। आप शुगर को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी शुगर 70 से कम है तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है, यानी 300 से बहुत ज़्यादा है, और ये सारी अलामत आ रही हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आप फिर भी रोज़ा तोड़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये सवाल आता है कि शुगर चेकअप करनी है। अच्छा, शुगर चेक करने का बेहतरीन टाइम जो है वो है सहरी से पहले चेक करें। मिड डे में यानी 1-2 बजे चेक कर लें, और इफ्तार से पहले और इफ्तार के 2.5 घंटे बाद चेक करनी है। ये रिकॉर्ड बना के अपने पास रखें। इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी टैबलेट्स को या अपनी इंसुलिन को मैनेज करना है। अच्छा, टारगेट लेवल क्या होना चाहिए? जो टारगेट लेवल है, जो इन बिटवीन सहरी और अफ्तारी के दरमियान का जो टारगेट लेवल है वो 100 से 200 के दरमियान होना चाहिए, और अफ्तार से लेके सहरी तक का जो टाइम है उस दौरान आप अपनी शुगर लेवल को 180 तक रख सकते हैं, 150 से 180 तक रख सकते हैं। तो ये आपका टारगेट लेवल होना चाहिए। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि हम इंसुलिन को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उनको ये डर होता है कि इंसुलिन लगाने से क्या उनकी शुगर लो तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, ऐसे मरीज जो इंसुलिन की एक अच्छी खासी मिकदार लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जो 70-30 इंसुलिन यानी 70-30 इंसुलिन या मिक्सटार्ट के नाम से आती है, ये इंसुगेट के नाम से आती है, जिसमें दूध और पानी वाली इंसुलिन को मिक्स किया होता है। वो अगर 40 यूनिट लगा रहे हैं मॉर्निंग में, तो वो रमज़ानुल मुबारक में सहरी में उसका हाफ लगाएँगे, यानी 20 यूनिट लगाएँगे। 20 यूनिट लगाने के बाद वो अपनी सहरी करेंगे, और सहरी करने के बाद मिड डे में वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद वो अफ्तारी से पहले चेक करेंगे। इस दौरान अगर उनकी ये अलामत नहीं आती शुगर लो होने की, और शुगर चेक करने पे उनकी शुगर 200 से नीचे रहती है, तो इसका मतलब है वो 20 यूनिट पे ही चलेंगे आगे पूरा रमज़ान। इसी तरह वो अफ्तारी में अगर, यानी वो इवनिंग में पहले वो 25 यूनिट लगाते थे या 20 लगाते थे, तो अफ्तारी में वो डबल करेंगे, क्योंकि उन्होंने मॉर्निंग से लेके सहरी से लेके अफ्तारी तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो वो बॉडी ने उसको कंट्रोल किया इंसुलिन की मदद से। अब चूंकि उन्होंने मील लेना है, अफ्तारी भी करनी है, अफ्तारी के बाद फिर उन्होंने खाते पीते रहना है, तो अब उनको उसकी बॉडी को शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ज्यादा चाहिए। तो अब वो इंसुलिन को बढ़ाएंगे, यानी अगर वो 20 लगाते थे तो वो 40 लगाएं, और अपने टारगेट को अचीव करें, जो मैंने बताया कि वो 150 से 180 तक अपना टारगेट रखेंगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, अक्सर मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी शुगर मैंने शाम को चेक की थी तो वो लो थी, तो इसकी वजह से मैंने शाम वाली जो इंसुलिन जो है वो स्किप कर दी थी। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जो आपने मॉर्निंग में इंसुलिन लगाई है, चाहे वो लॉन्ग एक्टिंग है या इंटरमीडिएट एक्टिंग है,
उसका ये काम है कि उसने शाम तक को या 24 घंटे तक की आपकी जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पर आपने सुबह 24 यूनिट लगाए, आपने खाना खा लिया, अब आपने शाम को शुगर चेक की, शुगर बिल्कुल कंट्रोल थी। इसका मतलब है जो सुबह 24 यूनिट लगाए थे वो बिल्कुल ठीक थे, उसने शाम तक की शुगर को कंट्रोल किया है। या अगर आपने शाम को शुगर चेक की, आपकी शुगर लो हो गई, तो इसका मतलब है वो जो 24 यूनिट थे वो ज्यादा है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप उसको नेक्स्ट डे पे मॉर्निंग में 24 की बजाय 20 करेंगे या 16 करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप कम करेंगे। ना कि ये कि आपने जो अफ्तार में या शाम में जो इंसुलिन लगानी है उसको आप स्किप कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो आप अफ्तार में या शाम को इंसुलिन लगा रहे हैं उसने नेक्स्ट डे यानी मॉर्निंग तक आपकी शुगर लेवल को बॉडी के अंदर कंट्रोल करना है। तो इसलिए आपने अगर शाम को आपकी शुगर ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, उसकी वजह से जो शाम वाले जो इंसुलिन की डोज है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, वो आपने उतनी ही लगानी है, क्योंकि सुबह वाले जो थे वो ज्यादा या कम थे। अब आपने शाम वाली डोज को पूरा लगाना है। इसी तरह अगर आपने शाम वाली डोज को लगाया है, सुबह आपने चेक किया तो वो सुबह या तो वो बहुत ज्यादा थी तो 4 यूनिट आपने शाम वाली इंसुलिन के बढ़ा लेने हैं, या अगर वो सुबह आपने इंसुलिन अपनी शुगर लेवल चेक किए तो वो बहुत ज्यादा कम थे, तो आपने शाम वाली इंसुलिन को जो आपने शाम को लगाई है, अफ्तारी में लगाई है, उसको बढ़ाना है या कम करना है। आपने जो उस वक्त मॉर्निंग की शुगर चेक करने की वजह से अगर वो लो है, ज्यादा है, मॉर्निंग की इंसुलिन को नहीं बढ़ाना। मेरे ख्याल में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये लोगों को बहुत ज्यादा इस मामले में कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे लोग इस पे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहे होते। अच्छा, बहुत सारे लोग टैबलेट्स भी खा रहे होते हैं। टैबलेट्स वालों के लिए भी यही है, बहुत सारे लोग मेटफॉर्मिन खा रहे हैं। मेटफॉर्मिन आप अफ्तारी में भी खा सकते हैं, आप सहरी में भी खा सकते हैं। ग्लिमिप्राइड जो है गैट्रिल के नाम से आती है, या और बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं या ड्रग्स हैं, वो आप कोशिश करें कि आप वो अफ्तारी में ही खाएं, सहरी में ना खाएं, ताकि आप अपनी जो शुगर लेवल लो होने के चांसेस कम हो। अच्छा, इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप सहरी में पानी ज्यादा से ज्यादा लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो सहरी को बिल्कुल आखिर टाइम पे करें, यानी जब सहरी खत्म होने लगे उससे 15-20 मिनट पहले अपनी वो सहरी करें। ऐसा ना हो कि वो 2-3 घंटे पहले सहरी करके सो जाएं, इससे उनकी शुगर के लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह अफ्तार को भी लेट ना करें, जैसे ही अजान हो, अफ्तार का टाइम हो, फौरन वो अफ्तारी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवालात हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे इन सवालात को जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।